बच्चा ठहरने में कितना समय लगता है? प्रेगनेंसी कंसीव करने में, प्रेग्नेंट होने में कितना टाइम लगता है? कुछ दिन लगते हैं, महीने लगते हैं या साल लगते हैं? कितना समय लगता है? ये सवाल मुझसे बहुत सारे मेरे मरीज़ पूछते हैं। कई बार ओपीडी में पेशेंट आके कहता है मैडम हमको 1 महीने से हम ट्राई कर रहे हैं पर प्रेगनेंसी नहीं हो रही। कभी कभी कोई ऐसे भी मरीज़ होते हैं कि जो 2-3 साल लगा के आते हैं कि 2-3 साल से हम ट्राई कर रहे हैं, अब प्रेगनेंसी नहीं हुई इसलिए अब हम आए हैं। तो क्या सही टाइम है, यानी कि किस टाइम के अंदर अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, रिलेशनशिप रख रहे हैं तो बच्चा हो जाना चाहिए। इसकी नॉलेज आपको होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किस टाइम पे आपको रिलेशनशिप रखने के बाद अगर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। इसके बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपको इसी बारे में बताऊँगी। तो देखिए, अगर कोई कपल, फर्टाइल कपल जिसमें कोई गायनेक प्रॉब्लम नहीं है, वह रिलेशनशिप रखता है तो 35% कपल्स ऐसे होते हैं जो पहले महीने में ही कंसीव कर जाते हैं। ये जस्ट मैं एक आपको डेटा के बारे में बता रही हूँ कि कैसा होता है, और आगे मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि कब नहीं करें तो आप कब इस चीज़ को हम अपर लिमिट मानते हैं, यानी कि कितने टाइम तक अगर रिजल्ट नहीं आए तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो देखिए, 35% कपल्स पहले महीने में ही कंसीव कर जाते हैं। जी हाँ। और अगर मैं बोलूँ 1 साल की बात करूँ, शादी का 1 साल हुआ, अगर आपने 1 साल तक रेगुलर रिलेशनशिप रखा है, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह यूज़ नहीं किया है और रेगुलर रिलेशनशिप रखा है, तो 85%, जी हाँ, 100 में से 85 लोग कंसीव कर जाते हैं, यानी कि 85 लोगों के बच्चा ठहर जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है। अब प्रेगनेंसी कितनी जल्दी होगी या लेट होगी, बच्चा ठहरने में टाइम कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा, वो किस बात पे डिपेंड करता है? वह डिपेंड करता है कि आपकी उम्र कितनी है, आपकी एज कितनी है, आपके पार्टनर की एज कितनी है, यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों की एज कितनी है, आपकी फिज़िकल हेल्थ कैसी है, यानी कि आपको कोई कोएग्जिस्टिंग कोई और बीमारी है या नहीं है, आप 100% हेल्दी हैं, या कोई और प्रॉब्लम जैसे कि डायबिटीज़ है, थायराइड है, बीपी है, या किसी और बीमारी की आपको कोई दवाई चल रही है या नहीं चल रही है, आपको कोई और दूसरी बीमारी है या नहीं है। तीसरी चीज़, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब, फीमेल्स की, महिलाओं की मैं बात करूं तो मेरा मतलब है कि उनकी यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज, बच्चेदानी, गर्भाशय, नलियां और अंडाशय, इनकी हेल्थ कैसी है, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई बीमारी है या नहीं है, या ये बिल्कुल नॉर्मल है। देखिए, बच्चेदानी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि उसके अंदर बच्चे को इम्प्लांट होना है, तो उसकी नॉर्मल वर्किंग बेहद ज़रूरी है। नलियाँ, जिसे हम फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, उसका फंक्शन नॉर्मल होना ज़रूरी है क्योंकि उसको अंडे को ट्रांसफ़र करना है ओवरीज से, अंडाशय से गर्भाशय के अंदर। तो आपकी ट्यूब्स की फंक्शन नॉर्मल है या नहीं है। और तीसरा और बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी ओवरीज यानी कि अंडाशय नॉर्मल काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि उनको तो मेन अंडा बनाना है। तो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, महिला की रिप्रोडक्टिव हेल्थ और पुरुष की रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है। पुरुष में हम क्या चीज़ें देखते हैं कि मेल्स में, ऑब्वियसली मेल्स के जो ऑर्गन होते हैं, टेस्टिस होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्पर्म काउंट कितना है, वह नॉर्मल है या नहीं है, स्पर्म की मोटिलिटी ठीक है या नहीं है, स्पर्म का जो एनाटमी है, जो स्ट्रक्चर है, वह नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। सो बेसिकली महिला और पुरुष की रिप्रोडक्टिव लाइफ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है, उस पर भी निर्भर करता है कि बच्चा कितनी जल्दी ठहरेगा या लेट ठहरेगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, जैसे कि यूट्रस में फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, या ट्यूबल ब्लॉकेज है, या ओवरीज की कोई परेशानी है जैसे कि पीसीओडी वगैरह है, तो थोड़ा टाइम अधिक लग सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कंसीव करने की पॉसिबिलिटी जल्दी की होती है। सेम चीज़ पुरुष के अंदर, अगर स्पर्म काउंट ठीक है, मोटिलिटी की ठीक है, तो कंसीव करने की पॉसिबिलिटी जल्दी की होती है। तो ये तो हुआ आपकी जनरल हेल्थ और आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप रिलेशनशिप रेगुलर रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। अब रेगुलर रिलेशनशिप रखना किसे कहते हैं, ये भी बहुत कन्फ्यूजन का टॉपिक रहता है। पेशेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि रिलेशनशिप उन्हें रखना कितना है। क्या सिर्फ फर्टाइल डेज में रिलेशनशिप रखना है, अंडा निकलने के बाद रिलेशनशिप रखना है या नहीं रखना है, इम्प्लांटेशन होने के बाद रखना है या नहीं रखना है, पीरियड्स के जस्ट बाद रखना है या नहीं रखना है। तो देखिए,
रेगुलर रिलेशनशिप का मतलब होता है, हम लोग कहते हैं थ्रू आउट द मंथ एवरी 2 to 3 डेज में एक बार अगर आप रिलेशनशिप रख रहे हैं तो उसे हम रेगुलर रिलेशनशिप काउंट करते हैं। तो अगर रेगुलर रिलेशनशिप रहती है तो कंसीव करने की पॉसिबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट्स कोशिश करते हैं कि ओव्यूलेशन के टाइम पे वह रिलेशनशिप रखें, यानी कि जब अंडा निकल के बाहर आ रहा है वो यूजुअली पेशेंट्स उस टाइम को ट्रैक कर रहे होते हैं, उस टाइम को फॉलो कर रहे होते हैं और कोशिश करते हैं कि वो उसी टाइम पे रिलेशनशिप रखें। डेफिनेटली ओव्यूलेशन के टाइम पे स्पर्म की अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि जिस समय अंडा निकल के बाहर आ रहा है उस समय स्पर्म को वहाँ पे होना चाहिए, तो ही फर्टिलाइजेशन होगा, तो ही प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या आती है, पेशेंट इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं क्योंकि वो पूरे महीने ओव्यूलेशन ही कैलकुलेट करते रहते हैं, कौन से उनके फर्टाइल डेज आ गए हैं, कौन से उनके फर्टाइल डेज नहीं है। वो सारे टाइम भर यही कैलकुलेशन करते रहते हैं और इसी कैलकुलेशन, इसी गणित के हिसाब से वो अपने रिलेशनशिप रखते हैं, जिससे उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये जो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है यह प्रेगनेंसी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो ओव्यूलेशन वाले दिनों के आसपास रिलेशनशिप होना डेफिनेटली अच्छी चीज़ है, लेकिन रिसर्च हमें ये कहती है कि जो लोग बिना ये कैलकुलेट किए रेगुलर रिलेशनशिप कर रहे हैं उसमें कंसीव करने की पॉसिबिलिटी, बच्चा ठहरने की पॉसिबिलिटी और अधिक होती है। लेकिन हाँ, उसके लिए फिर ज़रूरी ये होता है कि आप थ्रू आउट द मंथ एवरी 2 to 3 डेज़ में एक बार रिलेशनशिप ज़रूर रखें, वो ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप ओव्यूलेशन के दिन भी नहीं रखा और बाकी दिन रख लिया, वो तो नहीं चलेगा। डेफिनेटली आपको थ्रू आउट द मंथ रखना रहेगा। तो किन किन बातों पे ये डिपेंड करेगा कि बच्चा कितने टाइम में ठहरेगा? आपकी उम्र, आपकी हेल्थ, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ और आपकी रिलेशनशिप की फ्रीक्वेंसी, ये होते हैं डिसाइडिंग फैक्टर्स कि प्रेगनेंसी कब होगी, बच्चा कब। अगर हम इंडिया की बात करें यानी कि एशियन कंट्रीज़ की बात करें, तो अगर आपकी उम्र 28 साल से छोटी है तो आप बहुत बार क्वेश्चंस ये भी पूछते हैं लोग कि ये महिला की एज की बात कर रही हूँ मैं या हस्बैंड की एज की बात कर रही हूँ। तो जी, ये मैं महिला की एज की बात कर रही हूँ, यानी कि वाइफ की एज की बात कर रही हूँ। यानी कि आपकी एज 28 ईयर्स से कम की है, 28 साल से कम आपकी उम्र है, तो आप आराम से 1 साल ले सकती हैं। ऐसा नहीं कि 2-3 महीने आपने ट्राई किया, प्रेगनेंसी नहीं हुई तो आप बहुत टेंशन लेना शुरू कर दें और ट्रीटमेंट शुरू कर दें। जी नहीं, अगर आपकी 28 साल से उम्र कम है तो आप 1 साल आराम से ले सकते हैं। 1 साल तक रेगुलर रिलेशनशिप रखिए। अगर 1 साल में आपको रिजल्ट नहीं है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत रहेगी। परंतु यदि आपकी उम्र 28 साल से ऊपर है तो मैं कहूँगी कि आप पूरा 1 साल का समय ना लेके 6 महीने का समय लीजिए। 6 महीने में आपको रिजल्ट मिले, वेल एंड गुड। अगर 6 महीने में आपको रिजल्ट नहीं आता है तो आप अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करके जो बेसिक टेस्टिंग होती है, बेसिक टेस्टिंग यानी कि आपके हार्मोन की टेस्टिंग, आपका थायराइड का टेस्ट, आपका सोनोग्राफी, आपके प्रोलैक्टिन, LH, FSH, EMH लेवल्स, ये बेसिक टेस्टिंग, और आपके हस्बैंड की एक बेसिक टेस्टिंग जिसके अंदर हम स्पर्म काउंट टेस्ट करते हैं, एटलीस्ट वो ज़रूर करा लें कि अगर बाई चांस उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सॉर्ट आउट की जा सके। तो इतना समय लगता है प्रेगनेंसी होने में। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।